मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करूँगी वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया किस तरह वजूद में लेकर आए और किस तरह ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह ताला कुन फ़याकुन कहकर इस दुनिया की तहलीक की, इसी तरह कुन फ़याकुन से ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला के सिर्फ़ इतना कह देने से कि हो जा, ये दुनिया कायम हो गई, और ये कहने से कि ख़त्म हो जा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया के तहलीक होने से पहले, इंसानों के तहलीक होने से पहले जिन्नात और फरिश्ते अल्लाह ताला ने कई सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले इंसानों की तहलीक से पैदा कर रखे थे। जी बिल्कुल, इंसानों की तहलीक जो है बहुत सैकड़ों साल के बाद तहलीक में आई। इससे पहले फरिश्ते और जिन्नात का वजूद इस दुनिया में, इस जहान में, आसमानों पर कहीं ना कहीं वजूद रखता था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को पैदा किया। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया, उसके बाद फिर तमाम दुनिया की वजूद में आने का, उनकी तहलीक का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनका बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम दुनिया में वजूद में आए। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक दफ़ा ख़त्म कर दी, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा था। ये दुनिया दोबारा से फिर वजूद में आई। इसका जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में किस तरह दुनिया ख़त्म हुई और किस तरह ये दुनिया, ये इंसान दोबारा तहलीक किए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ लाए। जी बिल्कुल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नस्ब है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। उनका शजर नसब देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये तमाम अंबिया कराम की सिलसिला शुरू होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक़ है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जबकि बाकी तमाम अंबिया का जो सिलसिला नसब है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कोई नबी दुनिया में नहीं भेजा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जितनी भी उनकी आल औलाद आती रही वो सब बादशाहत के तौर पे दुनिया में कायम रही। अल्लाह ने उनमें सरदारी रखी, बादशाहत कायम रखी, और सरदारों के बाद सरदार दुनिया में आते रहे। और सबसे आखिर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हज़ारों साल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी सिलसिलाए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, तमाम नबी इसके बाद उनकी आल औलाद से तशरीफ़ लाए। यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद बादशाहत आई, फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके बाद कोई नबी नहीं आया। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनसे लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी दर नबी दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे। अल्लाह ताला ने नबूवत का जो दर्जा था वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के आल औलाद को दे रखा था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद उनके 12 बेटे जो है वो उन्होंने नबूवत का रुतबा हासिल किया।
इसी लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे हैं उनको बनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। बनी इसराइल जो है वो उनको एक बहादुरी की वजह से लक़ब मिला था, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला था, और उनके इस लक़ब बनी इसराइल से जो है इनका सिलसिला, इनकी औलाद बनी इसराइल के नाम से मशहूर हो गई। बनी इसराइल के ये जो 12 नबी थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इनमें से एक थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसके बाद बनी इसराइल जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत करके फ़लस्तीन चली गई, वहाँ जाकर आबाद हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात जो है, इन जो कुरानी किताब है उन पर नाज़िल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्हें नबूवत का दर्जा हासिल हुआ। उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की हक बात की तबलीग की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बाद उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे उनको भी नबूवत का दर्जा हासिल रहा। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक साथ दोनों को नबूवत का दर्जा हासिल था, क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाया करते थे तो पीछे से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो नबूवत के फ़राइज़ अदा करते थे। वो अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तबलीग करते थे और बुत परस्ती से मना फरमाते थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर किताब ज़बूर जो है उसका नज़ूल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनको जिन्नात के ऊपर भी तसर्रुफ़ हासिल था। उन्होंने हैकल सुलेमानी भी बनाया, जो कि यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो यहूदी हैं वो अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, क्योंकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक मुर्दा रहने के बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। 100 साल तक आपके अंदर से रूह निकाल दी गई और आपको दोबारा 100 साल के बाद ज़िंदा किया गया। इस मुआज़े को देखकर जो यहूदी हैं वो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तसव्वुर करते हैं। फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आए और एक के बाद दीगरे 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान मजीद में सिर्फ 25 नबी हैं जिनका ज़िक्र मौजूद है, बाकी नबियों का ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। 313 रसूल हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन हवाला ये ज़रूर दिया जाता है कि तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन कौन कौन थे, उनके क्या क्या नाम थे, इसका ज़िक्र कहीं भी नहीं मिलता। कुरान में जिन नबियों का ज़िक्र और जिनकी जो मकासद थे और जिनके वाक़यात थे उनका ज़िक्र किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी नस्ल से आने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। 500 साल का ये दौरानिया जो है इसमें कोई भी नबी दुनिया में नहीं था। इस ज़माने को, इस दौर को दौरे फ़तरत भी कहा जाता है, यानी कि ये वो दौर था जिसमें कोई नबी नहीं था और किसी नबी की पैरवी करने वाला इंसानों को जो है अल्लाह की राह पे चलने के लिए और अल्लाह की हक बात की तबलीग के लिए बताने वाला कोई नबी नहीं था। इसीलिए इस दौर को दौर जहालत भी कहा जाता है, क्योंकि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो वो दौर जहालत था,
کیونکہ اس سے پہلے 500 سال تک تقریباً کوئی نبی بھی نہیں تھا اور لوگ مسلسل بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ تمام یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بت پرست جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا میں جہالت کو ختم کیا۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ جو آخری نبی دنیا میں آئے گا وہ ہمارے ہی سلسلہ نسب سے آئے گا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے جو ہے وہ دنیا میں آئے گا۔ یہودی یہ سمجھا کرتے تھے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے، اس سلسلہ نسب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی اس بات کو ماننے کو آج تک تیار نہیں ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا تمام جو شواہد ہیں اور تمام جو باتیں ہیں ان کا ذکر موجود ہے، ان کی نشانیاں موجود ہیں، مگر وہ اس بات کو ایک حسد کے طور پر، تعصب کے طور پر ماننے سے آج تک ناگریز ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے کیوں ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہونی چاہیے تھی۔ صرف اس بات پر بضد ہو کر آج تک یہودی اور عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ نسب جو ہے، سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبا تابعین آئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام دنیا میں بھیجے، اور قیامت تک اولیاء کرام جو ہیں، عالم، مفتی، یہ سب دنیا میں تشریف لاتے رہیں گے، مگر کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سلسلہ نبوت کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں، اور یہودی اور عیسائیوں تک یہ پیغام پہنچے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر پورا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ شکریہ۔